दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव के नतीजे आए ही नहीं, एक दिन बाद लालू यादव के परिवार का एक सदस्य और परिवार छोड़कर चला जाता है। पहले ही एक तेज प्रताप यादव जी परिवार छोड़कर गए थे, अब रोहिणी आचार्य जी भी परिवार छोड़कर चली गई। क्या कारण था? जिस बेटी ने अपने बाप के लिए किडनी दे दिया कि बाप मेरा जिंदा रहे, पार्टी जिंदा रहे, हमारा बाप जिंदा रहेगा तभी पार्टी का नेतृत्व होगा, अपनी किडनी भी दे दिया बाप को, और आज वो परिवार से बाहर चली गई। तो लालू यादव जी शांत क्यों? किस पुत्र मोह में फंसे हुए हैं? और बाहर क्यों गई पार्टी से? जैसे ही चुनाव की काउंटिंग पूरी हुई, दो व्यक्ति हैं, संजय और रमेश जी। संजय रमेश जी जो हैं पूरे चुनाव का मैनेजमेंट देखे हैं, और मैनेजमेंट देखने के बाद रोहिणी का केवल सवाल था कि आप मैनेजमेंट देख रहे तो 25 सीट क्यों जीता गया, हमारी सीटें और क्यों नहीं आई? तब उत्तर परिवार के पक्ष में ना होकर के उन दोनों व्यक्तियों के पक्ष में गया, और इसी कारण रोहिणी जी एक पोस्ट करती हैं कि मैं परिवार से आज से नाता तोड़ रही हूं, मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं। मैं दोस्तों ये पूछना चाह रहा हूं, अगर परिवार आप नहीं गठित कर पा रहे हो, आप प्रदेश कैसे चलाते? ये बहुत मुद्दा है, पर्सनल किसी परिवार के मामले में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसलिए इनसे सवाल पूछना जरूरी है। अगर आप एक नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, माननीय लालू यादव जी से हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप मौन क्यों? आपको तो उत्तर देना चाहिए। जिस बेटी ने आपको किडनी दे दिया, क्या पीड़ा थी, क्या दुख था, क्या यही कारण? हमको तो लग रहा है इन परिवार में चुनाव से पहले ही विखंडन चल रहा था, बस किसी तरीके से एक इकट्ठा किया गया था, और जैसे ही चुनाव का नतीजा इनके विपक्ष में आया और रोहिणी जी का सवाल परिवार के पक्ष में उत्तर होना चाहिए था, परिवार के पक्ष में उत्तर नहीं हुआ, चले गए। बात यही समाप्त नहीं होता है। तेज प्रताप यादव जी कहते हैं जो व्यक्ति ने हमारी बहन का सम्मान नहीं किया, मैं उसके खिलाफ चक्र सुदर्शन चलाऊंगा। तो समझ सकते हैं परिवार की लड़ाई कहां तक पहुंच चुकी है। अगर परिवार की लड़ाई यहां तक पहुंच चुकी है तो ये पार्टी कैसे बचेगी? क्या आने वाले अगले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में ये पार्टी एक हो पाएगी? ये मैं नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और उत्तर दीजिए। क्या रोहिणी आचार्य जी के साथ न्याय हुआ है? ये बहुत विशेष मुद्दा है। एक नारी के साथ, एक महिला के साथ, एक बेटी के साथ क्या बाप का मौन रहना न्यायप्रद है? ये मैं नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और उत्तर दीजिए।